तो क्या स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में जैकल आने वाला है या फिर हमारे पीटर पार्कर के 6 हाथ आने वाले हैं बिल्कुल कॉमिक्स की तरह, या फिर हमसे कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो गया है ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में? तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर जैकल का क्या सीन है और आखिर स्पाइडरमैन के साथ क्या होने वाला है और आखिर ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में हमसे क्या चीजें मिस हो गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फिर देखो, ये बात तुम सभी लोग जानते हैं कि पीटर के लाइफ में सब कुछ रीसेट हो चुका है, मतलब कि उसे लोग भूल चुके हैं कि आखिर पीटर पार्कर कौन है। और अब इन सब के बावजूद भी वो ट्राई कर रहा है एक नॉर्मल लाइफ जीने का। इसलिए पीटर एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन करता है और एक नई शुरुआत करता है जहां वो फाइनली ब्रूस बैनर से भी मिलता है। अब देखो, अगर हम इन सब चीजों को एक साथ मिलाए ना, मतलब पीटर पार्कर, एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी, ब्रूस बैनर, तो इन सब का कनेक्शन कॉमिक्स में एक बहुत बड़ा लॉजिक बनाता है। बताता हूं कैसे। देखो, र्यूमर्स कह रहे हैं कि ब्रांड न्यू डे में हमें जैकल भी देखने के लिए मिल सकता है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि आखिर जैकल कौन है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये बंदा स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा विलन माना जाता है। और कॉमिक्स में जैकल एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में ही पीटर का प्रोफेसर भी होता है और इसका कनेक्शन सीधा ब्रूस बैनर से भी होता है। लेकिन माइल्स वॉरेन यानी कि द जैकल ब्रूस बैनर से चिढ़ता है और इसी वजह से माइल्स के अंदर शुरू से ही ब्रूस के लिए दुश्मनी भी होती है। अब देखो, यहां से ना कहानी तुम अच्छे से समझना, क्योंकि यहीं से कहानी अपना मेन पॉइंट पकड़ती है। देखो, कॉमिक्स में एक ऐसा सीन है जहां पे माइल्स वॉरेन को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए फंडिंग चाहिए होती है, इसलिए वो टॉम स्टोन के साथ मिल जाता है और ये दोनों मिलकर सुपर ह्यूमन एनफोर्सेस बनाते हैं, जैसे ट्रेंटोला, स्कॉर्पियन और रैमरोड, जो कि उनके कहने पे काम करते हैं। लेकिन टॉम स्टोन का गोल बड़ा ही सिंपल होता है। उसे किंगपिन के जाने के बाद जो पावर वैक्यूम बना हुआ होता है उसे अपने कंट्रोल में लेना होता है, और इसके लिए वो सुपर ह्यूमन सोल्जर का यूज करता है ताकि जो भी उसके खिलाफ आए, स्पेशली हमारा स्पाइडरमैन, वो उन्हें खत्म कर सके। लेकिन भाई साहब, फिर वही बात कि जब ये सब कुछ फेल हो जाता है तो माइल्स अपना बैकअप प्लान स्टार्ट करता है जो ब्रूस बैनर के अंदर होता है, यानी माइल्स बैनर की जीन्स में चेंज करके उसे एक सैवेज हल्क बना देता है। और फिर टॉम स्टोन सैवेज हल्क का यूज करता है पीटर को हराने के लिए, और तब पीटर पार्कर को मजबूरन फ्रैंक कैस्टल के साथ टीम अप करना पड़ता है, जो ऑलरेडी स्कॉर्पियन और बाकी विलन्स के पीछे पड़ा हुआ होता है। अब देखो, अगर हम इस थ्योरी में से मेन कैरेक्टर्स को जोड़ें, यानी कि स्पाइडरमैन, फ्रैंक कैस्टल, स्कॉर्पियन, ब्रूस बैनर, तो कहीं ना कहीं ये चीजें अपने आप में बहुत बड़ा लॉजिक बनाती हैं, क्योंकि र्यूमर्स भी कह रहे हैं कि ब्रांड न्यू डे में हमें हल्क भी देखने के लिए मिल सकता है, जो कि ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल होगा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें प्रूफ करती हैं कि हमें ब्रांड न्यू डे में जैकल भी देखने के लिए मिल सकता है। The theory is too strong. अब अगर हम स्पाइडरमैन के फिक्स आर्म मॉन्स्टर वाले टॉपिक की बात करें तो उसका कनेक्शन भी सीधा जैकल से आता है। देखो, कॉमिक्स में जो जैकल यानी कि माइल्स वॉरेन होता है वो एक सिंपल बायोलॉजी का टीचर होता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट सिंपल नहीं होता, क्योंकि उसका इंटरेस्ट जेनेटिक्स और क्लोनिंग से ऑब्सेस्ड होता है। और शुरू में सब कुछ नॉर्मल भी लगता है। वो पीटर के क्लोज आता है, उसे गाइड करता है, लेकिन धीरे धीरे पीटर नोटिस करता है कि ये प्रोफेसर उसे समझ नहीं रहा, बल्कि उस पर स्टडी करने की कोशिश कर रहा है। और फिर सब कुछ चेंज होने लगता है। पीटर की पावर अनस्टेबल होने लगती है, उसके सेंसेस काफी ज्यादा शार्प हो जाते हैं और वो पहले से ज्यादा एग्रेसिव फील करता है। और सबसे शॉकिंग बात कि अब उसे वेब शूटर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। और वैसे भी हम ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में ये चीज काफी बार देख चुके हैं कि पीटर अब ऑर्गेनिक वेब्स यूज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी भी अपने आप में एक सेंस बनाती है। खैर, अब अगर हम वीडियो में और आगे बढ़े तो भाई साहब, कॉमिक्स में एक ऐसा सीन है जो लिटरली ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर से मैच करता है, क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसी है। देखो भाई साहब, कॉमिक्स में एक ऐसा सीन है जहां पे लिटरली पीटर की डेथ तक हो जाती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि समहाउ पीटर की बॉडी वेब कोकून क्रिएट कर लेती है और उसके अंदर पीटर कंप्लीटली बदल जाता है, जैसे उसका फिर से कोई पुनर्जन्म हुआ हो। क्योंकि इस बार वो सेम स्पाइडरमैन नहीं होता, वो पहले से ज्यादा ताकतवर होता है, ज्यादा तेज होता है, उसके बाद पहले से ज्यादा पावर्स भी होती है। अब तुम याद करो वो ट्रेलर का सीन, मतलब ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर का सीन, जहां पे पीटर बेहोश होकर गिर जाता है और उसकी बॉडी एक वेब कोकून के अंदर होती है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी कॉमिक्स से बहुत ज्यादा रिलेट करती हैं। और याद करो, ये जो भी चेंजेस पीटर में हो रहे हैं ये सब जैकल की वजह से हो रहे हैं, यानी कि माइल्स वॉरेन की वजह से। खैर, ये थी मेरी कुछ कॉमिक्स रिलेटेड थ्योरीज। तुम मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना कि तुम्हारे हिसाब से ये थ्योरीज कितना सेंस बनाती हैं और आखिर कितनी ज्यादा प्रेडिक्शन है कि मूवी कॉमिक्स पे बेस्ड हो सकती है। कुछ नॉट फुल्ली। खैर, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई धमाकेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।